हमारे साथ सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। काशिफ साहब से पूछेंगे कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, इनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, और इसके अलावा आगे क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं। जनाब बहुत शुक्रिया आपका अपने वक्त दिया। क्या आप लोग गए, बातें तो बहुत सी हो गई हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात भी हुई और उन्होंने तजावीज़ भी सबकी ली। आप क्या देख रहे हैं इस मुलाकात का आगे आउटकम, आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे मीटिंग के वो आने शुरू हो गए हैं। हमारे इंटरबैंक के और ओपन मार्केट के रेट का डिफरेंस स्क्वीज़ कर गया। जी। हमारी चीनी मिलनी शुरू हो गई और चीनी की प्राइस कम हो गई। सोने की कीमत कोई 24 से 25 हज़ार रुपया तोला कम हो गया। तो ये पॉजिटिव आफ्टर इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह के अगर आफ्टर इफेक्ट्स आते रहे। और मेरी ज़ाती राय में डिवेल्युएशन इज़ द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है। अगर हम इसको कंट्रोल कर गए ना तो आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ जाएगा, आपका इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगा, आपकी जो गरीब आवाम का जो वावेला है, और बल्कि अब तो गरीब से भी निकल के हर वॉक ऑफ लाइफ से लोगों का अब इशू हो गया है महंगाई, ये इंशाल्लाह कम हो जाएगा। क्या आप कितने लोग मिले और ये कितनी देर की नशिस्त रही आप लोगों की? हम जी जो लाहौर में मिले हम तकरीबन 60-70 लोग थे और हमारी ये नशिस्त तकरीबन 3.5 घंटे रही। 3.5 घंटे में ज़्यादा मौका आप लोगों को ही मिला बोलने का? सबको मिला। जिसने बात करनी चाहिए, जितनी बात करनी चाहिए, उसने उतनी बात की। मैं आपका कहीं देख रहा था कि आपने कहा कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, ये बात आपने उनके सामने भी जी कही। तो क्या आप किस तरह से देखते हैं, यानी इलेक्शन ना हो, इस वक्त निगरान हुकूमत काम कर रही हो, तो इस्तेहकाम कैसे आ सकता है इस मुल्क को, कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, हम ये सुन रहे हैं नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, जब तुम नशे की हालत में हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं इलेक्शंस के ख़िलाफ़ हूँ या मैं इलेक्शंस नहीं चाहता। मैंने ये कहा है, क्योंकि खुद भी आप इलेक्शन के ज़रिए जी मैंने क्या कहा है कि चीफ साहब, हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए तब तक जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन नहीं कर लेते और अगले 20 से 25 साल का लाहे अमल नहीं बना लेते। मैंने शायद 10 से 15 साल का 10 से 15 साल का लाहे अमल नहीं बना लेते। अब मुझे ये बताइए कि आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ। अगर आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है इलेक्शंस के बाद और ये प्रॉब्लम्स यहीं खड़े रहते हैं कि जौन सी भी गवर्नमेंट आएगी उसको काम नहीं करने दिया जाएगा, और जितने ये हमारे इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन है, डिवेल्युएशन है, इंटरेस्ट रेट है, टैक्सेस के रेट हैं, विद होल्डिंग्स हैं, ये रिजॉल्व नहीं होंगे। आर यू हैप्पी विद इट? ठीक है। मैं तो नहीं हूँ। आपका नुक्ता नज़र ये है कि पहले ये हालात ठीक हो, उसके बाद आप देखें, आप आज करा लें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आज बैठा के चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, कल आप इलेक्शंस करा लें। क्या हो सकता है चार्टर ऑफ इकोनॉमी में, क्या होगा? हमने मुल्क को कैसे लेके जाना है? हमने टैक्स बेस को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है कि नहीं जाना? हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है कि नहीं करनी? हमने अब तमाम लोगों को टैक्स नेट में ला के लाना है, या हमने जिस तरह से सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? हमने अल्टरनेट मींस ऑफ एनर्जी की तरफ जाना है या नहीं जाना? क्या हम इसी पे राज़ी हैं कि हर 2 साल के बाद आपके मुल्क के अंदर सैलाब आए, $1 बिलियन का पानी ज़ाया हो जाए, हम वाटर रिजर्वॉयर्स भी ना बनाएं, हम वाटर स्केर्स कंट्री हो जाएं, हमारी जितनी फसलें लगी हैं वो बह के चली जाएं, हमारे जितने मवेशी हैं वो भी सैलाब के साथ चले जाएं, कीमती जानों का ज़या हो जाए? आर यू हैप्पी विद इट? मैं तो नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ, या मेरी ये ख्वाहिश है कि हमें इस बात का फैसला करना होगा जब तमाम हम कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाते? सियासी वजहों से ना। क्या कालाबाग डैम पाकिस्तान के अंदर बनना है या पाकिस्तान के बाहर बनना है? भाई, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपका एनर्जी का रेट 15 रुपए से 60 रुपए पर चला गया। आर यू हैप्पी विद इट? मैं तो नहीं हूँ। IPPs के जो आपके फैसले हुए उस वक्त दैट वाज द नीड ऑफ द आवर। आज बदल तो सकते हैं ना। मैं पिछली किसी गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर आपको नज़र आ रहा है कि सोलर पे हमें जाना चाहिए, हमें अल्टरनेट मींस ऑफ एनर्जी पे जाना चाहिए, हमें हाइडल पे जाना चाहिए, आपका एनर्जी मिक्स बेहतर होगा, मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? आर्मी चीफ से आपने ये दर्दमंदाना अपील की है, इससे पहले आपने हुकूमतों से भी ये अपील की? मैं आपको ये बताऊँ
कि मैंने आर्मी चीफ साहब से जो 2-3 मोटी मोटी बातें की, उसमें मैंने ग्रे इकॉनमी की भी बात की, क्योंकि आर्मी चीफ ने खुद कहा कि हमारी जो ग्रे इकॉनमी है वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के। तो मैंने कहा सर उस अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को डॉक्यूमेंटेड का हिस्सा बनाएं ताकि वो भी कंट्रीब्यूट करे इकॉनमी में। मैंने बिजली के बिलों की बात की कि उस पर इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रेट्स को कम करवा दें और जो टैक्सेस हैं उसको आगे सर्दियों में ले जाएं ताकि आवाम पे इमीडिएट रिलीफ आ जाए, क्योंकि हम इमीडिएट रिलीफ चाहती है आवाम। मैंने ये बात की कि सर हमें मैंने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस नहीं चाहिए, मैंने कहा सर इस वक्त इलेक्शंस ऐसे नहीं चाहिए बगैर चार्टर ऑफ इकोनॉमी के, आप बैठाएं सबको, क्योंकि आर्मी चीफ ही बैठा सकते हैं। आपको लगता है कि ये वाले आर्मी चीफ इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक टेबल पर बैठा के चार्टर ऑफ इकोनॉमी करवा सकते हैं? देखें करा सकते हैं या नहीं करा सकते वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये करा लें और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये करा भी लेंगे। और जितना उनके दिल में दर्द है और जितना वो इकोनॉमी को हमसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, आर्मी चीफ को इकोनॉमी की समझ बूझ आप लोगों से बेहतर है? हमसे बेहतर है। उन्हें उन तमाम इश्यूज़ की समझ है जो होनी चाहिए। देखें हमारा लीडर जो भी खलीफा है, अगर आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, इनको उन तमाम इश्यूज़ का पता होना चाहिए। जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो इन्हें पता होना चाहिए। और ये मेरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ये पता है कि अगर मुझे बॉर्डर्स को महफूज करना है तो जंग इस वक्त बॉर्डर पे नहीं लड़ी जानी, जंग इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ी जानी है और वो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है।